नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं एक और भी कहानी। ये इस दुनिया की एक सच्ची कहानी है, खास करके एविएशन इंडस्ट्री यानी कि प्लेन के इंडस्ट्री, उड़ान इंडस्ट्री की तरफ से। ये एक उड़ान इंडस्ट्री की इकलौती ऐसी कहानी है जिसमें कहा गया है कि भूत होते हैं, यानी कि ये एक लिखित प्रमाण है कि ये एक भूत ही कहानी है जिसे कि हमारे दुनिया के एविएशन इंडस्ट्री ने माना है। और ये कहानी हमें रिकमेंड किया है, मुझे मेल आया था मुकुल का, जिन्होंने कहा था कि फ्लाइट 401 के बारे में बतलाइए कि ये कहानी किस तरह की है और इस कहानी में क्या हुआ था। दोस्तों, आपके बहुत सारे मेल मुझे आते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना प्यार कर रहे हैं। आपके मेल में जितनी भी कहानियां आती हैं उनमें से बहुत सारी कहानियों को मैं ले लेता हूं, बहुत सारी कहानियों को नहीं लेता हूं, लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी दिन मुझे मौका मिला तो आपकी भी कहानी मैं जरूर लूंगा इस वीडियो में, और आपका भी नाम, अगर आपकी कहानी चुन ली गई तो आपका भी नाम इस वीडियो में आएगा, जैसे कि आज मुकुल जी का आया है फ्लाइट 401 के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे फ्लाइट 401 की पूरी कहानी, और साथ ही साथ ये भी बतलाएंगे कि उस प्लेन के साथ क्या हुआ था। फ्लाइट 401 क्रैश कर गया और उसके जितने पैसेंजर थे लगभग सारे लोग मारे चले गए, लेकिन उस प्लेन का एक भूत एक दूसरे प्लेन में आकर के वहां के क्रू को बतलाता है कि इस प्लेन में आग लगने वाली है, और होता कुछ वैसा ही है। उस दूसरे प्लेन में भी आग लग जाती है, और दूसरे प्लेन में आग लगने के पहले ही एटीसी को खबर, एयरपोर्ट अथॉरिटी को खबर ये कर दी गई थी कि इस प्लेन में आग लगने वाली है। तो आज इस पूरी घटना की तहकीकात करेंगे, पूरी कहानी को सुनेंगे, लेकिन क्योंकि ये भूत ही कहानी है तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप इस वीडियो के साथ आप जुड़े रहिए। इस वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं बता दूं, मैं हूं विकास, आप देख रहे हैं मिस्टर ईटीसी। ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले आता हूं मैं वापस एक छोटे से इंट्रो के बाद। दोस्तों, कहानी स्टार्ट होती है 29 दिसंबर सन 1972 से। जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक फ्लाइट उड़ती है जिसका नाम था एयरलाइन फ्लाइट 401। एयरलाइन एक कंपनी थी, उसका फ्लाइट था 401, जिसे जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मियामी के लिए जाना था। उस प्लेन में टोटल 163 पैसेंजर्स बैठे हुए थे और 13 क्रू मेंबर थे, यानी कि टोटल 176 लोग उस प्लेन में बैठे हुए थे। प्लेन नॉर्मल समय से अपने उड़ने वाला था, डेली का उसका रूटीन था, वो उसी रूट पे फ्लाई कर रहा था। और इस दिन यानी कि 29 दिसंबर के दिन भी वो रात के 9 बजे उस एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। तो ये एयरलाइन, जिसका नाम था एयरलाइन फ्लाइट 401, तो ये एयरलाइन जिसका नाम था एयरलाइन फ्लाइट 401, ये जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से मियामी के लिए टोटल 176 लोगों को लेकर, जिसमें 163 पैसेंजर हैं और 13 क्रू मेंबर हैं, उसको लेकर के रात के 9:30 बजे 26 दिसंबर सन 1972 को फ्लाई वहां से उड़ती है। इसका ये रोज का ड्यूरेशन है, रोज की फ्लाइट है, ये आराम से जा रहा है और 2 घंटे का ये सफर रहता है, जिसमें कि इस प्लेन को मियामी एयरपोर्ट पे 11:30 बजे पहुंच जाना है। रास्ते में सब कुछ ठीक रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है प्लेन में, और ये ठीक 11:30 बजे मियामी एयरपोर्ट के एरिया में, आसमान में पहुंच जाता है। कैप्टन जो इसके रहते हैं, जो इसको उड़ा रहे होते हैं, उनका नाम रहता है कैप्टन बॉब लॉफ्ट, और उनकी एज लगभग 55 साल की थी। 32 साल से वो एरोप्लेन उड़ा रहे थे, यानी कि इस एविएशन इंडस्ट्री में एज ए कैप्टन काम कर रहे थे। उनके पास 30,000 घंटे से ज्यादा प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था। आप अंदाजा लगा लीजिए कि 30,000 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब वो पूरी तरह से एक मैच्योर कैप्टन थे। उनके अंदर कोई भी बचकाना हरकत की हम उम्मीद नहीं कर सकते थे। उनके हाथ में अगर प्लेन है तो वो सुरक्षित है, लेकिन इस प्लेन की किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ था।
ये प्लेन अपने जो इसका गंतव्य था, जो इसका जगह जहां इसको उतरना था वहां पहुंच गया था। ये मियामी पहुंच चुका था। मियामी पहुंच जाने के बाद कैप्टन को जो स्ट्रिप होती है, जो रनवे होता है, उसके दोनों साइड जो लाइट लगी हुई रहती है, वो लाइट दिख रही होती है, सब कुछ आराम से हो रहा होता है। कैप्टन अपना लैंडिंग गियर जो होते हैं, जो नीचे वाला चक्का होता है एरोप्लेन का, 3 चक्के होते हैं, एक आगे में और 2 पीछे, तो अपने लैंडिंग गियर को वो नीचे कर देता है, डाउन कर देता है। लैंडिंग गियर डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। लैंडिंग गियर डाउन होने की आवाज आने लगती है, लेकिन ठीक उसी समय में जो लैंडिंग गियर का एक इंडिकेटर होता है, जो कैप्टन के सामने पैनल पे लगा हुआ होता है, उस इंडिकेटर में वो इंडिकेटर ये शो करता है कि लैंडिंग गियर डाउन हुआ या नहीं। अगर लैंडिंग गियर प्रॉपर डाउन हो गया है तो वो इंडिकेटर वो ग्रीन हो जाएगा, और अगर डाउन नहीं हुआ है तो वो इंडिकेटर रेड रहेगा, यानी कि वो लैंडिंग गियर आपका सही से डाउन नहीं हुआ है। अब कैप्टन को वो लैंडिंग गियर का इंडिकेटर वो रेड शो कर रहा था, और अब कैप्टन हो गए कंफ्यूज कि लैंडिंग गियर डाउन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि मैंने डाउन तो कर दिया है, डाउन होने की आवाज भी आ गई है, लेकिन जो इंडिकेटर है वो रेड शो कर रहा है। वो खास करके आगे वाला जो नोज वाला इंडिकेटर होता है लैंडिंग गियर, उसका जो इंडिकेटर है वो रेड शो कर रहा है, बाकी पीछे के दोनों हरे हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैप्टन ने एटीसी को बतलाया कि देखिए हम अभी लैंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनको परमिशन मिल चुकी थी कि आप लैंड कर जाओ। तो कैप्टन ने एटीसी को बतलाया। एटीसी वो होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जो आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा, बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, चारों तरफ उसके शीशा होता है, वो वहां पे बैठ के सारे प्लेन को देखता है और उनको वहीं से बैठ के कंट्रोल करता है। वो ही परमिशन देता है तो कोई प्लेन एयरपोर्ट में लैंड कर सकता है। सारे प्लेन को चलाना वो एटीसी का ही काम होता है। तो कैप्टन ने बॉब लॉफ्ट ने उनसे पूछा कि हमें लैंड करने में प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा जो है वो इंडिकेटर रेड शो कर रहा है, हमारा लैंडिंग गियर लगता है सही से खुला नहीं है, उसमें कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम आ चुकी है। तो अब ये इनके साथ में जो सेकंड पायलट थे, जो दूसरे पायलट थे, वो एक नया पायलट को रखा जाता है, जिसको सेकंड पायलट बोला जाता है। वो जो इनके साथ था वो लगभग 5000 घंटे का उसके पास फ्लाइट एक्सपीरियंस था। वो भी एक ठीक ठाक आदमी था, मतलब हाँ उसने प्लेन उड़ाया था, 5000 घंटे का एक्सपीरियंस था उसके पास। तो उसको इन्होंने बॉब लॉफ्ट ने कहा कि अब समय है 1971-72 के समय का। उस समय के प्लेन आज के समय के हिसाब से एडवांस नहीं हुआ करते थे। तो उसमें होता क्या था कि कैप्टन का जो केबिन है उसके नीचे में एक रूम रहता था, उस रूम के जमीन में एक होल किया हुआ रहता था। उस होल से आपको जाकर के देखना होता था कि आपका लैंडिंग गियर खुला या नहीं। अगर होल से आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि लैंडिंग गियर आपका प्रॉपर खुला या नहीं। तो लैंडिंग गियर खुला या नहीं ये देखने का बस वही एक लौता तरीका था उस समय के प्लेन के हिसाब से। तो इन्होंने अपने साथ वाले उसको जो इसके साथ के कैप्टन थे, तो उसको भेज दिया कि जाओ तुम देखो जाकर के कि लैंडिंग गियर खुला या नहीं, उस होल में से देख करके बताओ मुझे। वो चला गया देखने के लिए। अब इस प्लेन में एक और पैसेंजर थे जो इस प्लेन के मेंटेनेंस इंजीनियर थे, उनका नाम था डॉन रिपो। तो डॉन रिपो भी थे इस प्लेन में। तो डॉन रिपो को बुलाया गया कि हमें प्रॉब्लम है, हमारा लैंडिंग गियर काम नहीं कर रहा है। और इस समय में, इस ड्यूरेशन में जो एटीसी को इन्होंने बताया था कि मुझे लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम है, मैं लैंड नहीं कर सकता। तो एटीसी ने इनको कहा कि ठीक है, आप शहर के चक्कर लगाते रहिए, आप 2000 फीट के हाइट पे बने रहिए और 2000 फीट के हाइट पे आप चक्कर लगाते रहिए शहर का। जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आगे क्या करना है तब तक हम आपस में बात करते हैं। तो कैप्टन ने क्या किया कि एरोप्लेन को अपने ऑटो पायलट पे लगा दिया, और ऑटो पायलट पे लगाने के बाद इन्होंने उस प्लेन पर से ध्यान अपना हटा दिया, क्योंकि अब 2000 फीट पे हमने लगा दिया है तो ये प्लेन 2000 फीट पे ही उड़ता रहेगा, वो प्लेन अब नीचे या ऊपर नहीं होगा। तो इस तरह से ये कंफर्म हो गया, प्लेन की तरफ से निश्चिंत हो गया कि प्लेन अब 2000 फीट के एल्टीट्यूड पे बना रहेगा, उड़ता रहेगा, चक्कर काटता रहेगा। और ये ऑटो पायलट कुछ इस तरह का होता है कि अगर उसको दोबारा कमांड ना दिया जाए तो जब तक फ्यूल खत्म हो जाएगा वो उसी जगह चक्कर काटता रहेगा, और अगर फ्यूल खत्म हो गया और कोई कमांड नहीं मिला तो ये प्लेन उड़ते उड़ते ही गिर जाएगा। लेकिन वो 2000 फीट के एल्टीट्यूड को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक प्लेन में फ्यूल है और इसका सारा का सारा डाटा ओके है।
तो कैप्टन ने क्या किया कि वो उनको लगा कि हो सकता है कि हमारे इंडिकेटर का लाइट फ्यूज हो गया हो, क्योंकि इंडिकेटर में दो बल्ब हुआ करते थे, इसमें से एक लाल हुआ करता था, एक हरा हुआ करता था। तो हो सकता है कि वो हरे वाला बल्ब फ्यूज कर गया हो, जिसकी वजह से ये लाल वाला बल्ब जल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, वो उस पैनल को खोल दिया और साथ में मेंटेनेंस के इंजीनियर आ गए, उनको भी काम पे लगा दिया कि आप भैया थोड़ा सा हमारी हेल्प कर दो। तो ये तीन लोग मिलके, तीनों लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और इस बीच में जो हमारे कैप्टन रहते हैं, जिनका नाम रहता है बॉब लॉफ्ट, उनसे क्या होता है कि जो प्लेन का स्टीयरिंग होता है, उसको स्टीयरिंग समझ लीजिए, तो जो इसका प्लेन का स्टीयरिंग होता है, उस स्टीयरिंग में इनके पैर से एक थोड़ा सा धक्का लग जाता है और ये अपना काम करते रहते हैं। ये प्लेन जिसको इन्होंने 2000 फीट के एल्टीट्यूड पे सेट किया था, वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था। और ये बात इनको पता नहीं, क्योंकि ये सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। जो सेकंड पायलट है वो होल से देखने में लगा हुआ है, रात का समय है, उसको भी दिख नहीं रहा कि नीचे में जो हमारा चक्का है वो डाउन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा है। इधर जो कैप्टन है वो इंडिकेटर खोल के बैठे हुए हैं, जो फ्लाइट इंजीनियर है वो भी अपने किसी दूसरे काम में लगा हुआ है, इनकी हेल्प करने में लगा हुआ है। तो कुल मिला के ये प्लेन 2000 फीट से गिरते गिरते 1000 फीट के एल्टीट्यूड पे आ जाता है और कैप्टन को कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि ये फिक्स मतलब ये कॉन्फिडेंट में रहते हैं कि प्लेन तो ऑटो पायलट में है, प्लेन तो 2000 फीट से नीचे आएगा नहीं। इनका ध्यान ही उस पैनल पे नहीं रहता जिस पर जो पैनल प्लेन का एल्टीट्यूड बताता है। ये प्लेन जब 1000 फीट के एल्टीट्यूड पे आ जाता है तो एटीसी जो उस एयरपोर्ट में बैठा हुआ रहता है वो इनके प्लेन को देख लेता है कि इनका प्लेन तो हमने कहा था कि 2000 फीट में रहने के लिए, लेकिन ये प्लेन तो लगभग 1000 फीट के एल्टीट्यूड में दिख रहा है। तो इन्होंने एटीसी ने प्लेन से कांटेक्ट करने का कोशिश किया रेडियो के माध्यम से। तो अब ये पायलट, ये लोग अपने काम में इतने मशगूल हैं अपने लाइट को चेक करने में कि इन्होंने उस फोन को रिसीव नहीं किया और एटीसी से इनकी बात नहीं हो पाई, जिससे इनको पता नहीं चल पाया कि हमारा प्लेन वो नीचे आ रहा है और साथ ही साथ अपना स्पीड भी खो रहा है। और ये प्लेन इसी तरह से नीचे आते 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 जो है एक्सीडेंट कर जाता है मियामी में, फ्लाइट 401। और ये इस प्लेन में जितने भी लोग थे, यानी कि 176 लोग, उसमें से आप अंदाजा लगा लीजिए कि 99 लोग मर गए और 77 लोगों को बचा लिया गया उन एक्सीडेंट के समय में। और उन 77 में से भी जो हमारे फ्लाइट इंजीनियर थे डॉन रिको, उनको बचाया गया था, लेकिन बाद में वो हॉस्पिटल में मारे चले गए क्योंकि उनको चोट ज्यादा लग गया था। तो सारे लोग, ये दोनों जो कैप्टन थे ये दोनों मर गए। 99 लोगों की लिस्ट में ये भी शामिल थे। डॉन रिको जो फ्लाइट इंजीनियर था वो भी मारा चला गया। बाद में इस प्लेन का सारा तह खोला गया, इसके ब्लैक बॉक्स को निकाला गया, जिससे पता चला कि प्लेन का जो इंडिकेटर था, इंडिकेटर में ही वो 80 रुपए का एक बल्ब आता है, वो उस बल्ब के चलते ही ये सारी की सारी कंफ्यूजन पैदा हुई और ये इस एक बल्ब ने इस प्लेन को गिरा दिया। क्योंकि कैप्टन ने ऑटो पायलट में लगाया तो ठीक कि 2000 फीट पे लगा दूंगा और प्लेन उड़ता रहेगा, तो उसने लगाया ठीक, लेकिन प्लेन में एक दूसरा सिस्टम भी होता है कि मान के चलिए उस इलाके में आपने 2000 फीट पे लगा दिया प्लेन को, प्लेन उड़ रहा है, अब प्लेन के सामने कोई पहाड़ आ गया, तो आपके पास जो स्टीयरिंग है, आप उसको जैसे ही थोड़ा सा भी मूव करोगे, वो ऑटो पायलट जो है वो डिसंगेज हो जाएगा, वो ऑटो पायलट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और आपके स्टीयरिंग को कमांड दे देगा कि अब कैप्टन हमारा होश में है और कैप्टन उस प्लेन को संभाल लेगा। यानी कि प्लेन के आगे कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये स्टीयरिंग को हिलाया जा रहा है, क्योंकि जब ऑटो पायलट में प्लेन रहता है तो वो स्टीयरिंग को खुद ही कमांड करता है, वो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पायलट आराम से बिस्तर मतलब सो रहा होता है। तो इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। तो ये जब इंडिकेटर को चेक कर रहे होते हैं तो कैप्टन के पैर से उस स्टीयरिंग में धक्का लग जाता है, जिसके वजह से ऑटो पायलट डिसएंगेज हो जाता है। ऑटो पायलट को ये लगता है कि कैप्टन ने स्टीयरिंग को हिलाया है, इसका मतलब कैप्टन कुछ करना चाहता है, हो सकता है कि सामने में कोई पहाड़ हो। तो ऑटो पायलट ने अपने आप को शट ऑफ कर लिया और पूरा का पूरा कमांड जो है वो दे दिया स्टीयरिंग को, यानी कि कैप्टन के पास।
लेकिन कैप्टन को ये बात पता नहीं चलती है। कैप्टन को ये लगता है कि प्लेन जो है ऑटो पायलट में है, क्योंकि इनके पैर से हल्का धक्का लगा था और ये बात का इनको पता ही नहीं चला कि मेरे पैर से स्टीयरिंग पे धक्का लगा है और ऑटो पायलट शट ऑफ हो गया। तो कुल मिला के ये 401 की कहानी है, जो प्लेन टूट के टुकड़ों में बिखर गया, आग लग गया और टोटल 176 में से लगभग 100 लोग मारे चले गए। लेकिन उस समय में क्या हुआ कि ये प्लेन का सारा जांच कर लेने के बाद इस प्लेन जब कोई प्लेन क्रैश होता है तो उसमें से उसके जो पार्ट सकुशल बच जाते हैं, मतलब ठीक ठाक बच जाते हैं, काम करने लायक रहते हैं, उन सारे पार्ट को निकाल लिया जाता है और उन पार्ट को दूसरे प्लेन में जो उसी मॉडल के प्लेन हैं उन प्लेनों में उसको लगा दिया जाता है। इस प्लेन के साथ भी यही हुआ। इस प्लेन के जितने भी पार्ट थे जो कि ठीक ठाक थे वो सारे के सारे दूसरे प्लेनों में लगा दिए गए, जिस प्लेन का नाम था ट्राई स्टार फ्लाइट 318, ट्राई स्टार फ्लाइट 318 इस प्लेन में लगा दिया गया। और ये प्लेन वही प्लेन है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक भुतहा प्लेन है। तो 1 साल में इस केस को सॉल्व किया गया। फ्लाइट 401 के केस को सॉल्व करने में टोटल 1 साल का समय लगा और 1 साल में वो जो सारे पार्ट थे वो दूसरे प्लेन में लगा करके फ्लाइट 318 को तैयार कर दिया गया उड़ान भरने के लिए। और फ्लाइट इंजीनियर अब फ्लाइट 318 उड़ने के लिए तैयार है, एक रनवे पे खड़ा है, उसमें भी पैसेंजर सारे बैठ रहे हैं और इसको भी उसी एयरपोर्ट यानी कि जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से ही उड़ना है और उसी रूट पे उड़ना है, यानी कि मियामी के लिए ही उड़ना है। और उसी रास्ते में वो प्लेन खड़ा है, जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट के रनवे पे खड़ा है और पैसेंजर इस पे बैठ रहे हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इस बीच में ये प्लेन अपने पैसेंजर्स को लेकर के लगभग 150 के लगभग पैसेंजर को लेकर के ये प्लेन भी उड़ता है और प्लेन अपने एल्टीट्यूड पे चला जाता है। प्लेन में एक इंडिकेटर, जब प्लेन अपने एल्टीट्यूड पे, नॉर्मल एल्टीट्यूड पे पहुंच जाता है तो प्लेन में जो इंडिकेटर होता है जो कहता है कि अब आप रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं, अपने सीट बेल्ट को खोल करके अपने जरूरी कामों पे जा सकते हैं। किसी को बाथरूम जाना है या किसी को और कोई काम है, किसी को अपना सामान से कुछ निकालना है, तो अपने जरूरी कामों के लिए आप सीट बेल्ट खोल लीजिए, तो वो इंडिकेटर दे दिया जाता है। प्लेन सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। इसकी एक एयर होस्टेस होती है, क्योंकि प्लेन अब एल्टीट्यूड पे चला गया है, ज्यादा देर का नहीं है, 2 घंटे का लगभग सफर है, तो पैसेंजर को नाश्ता वगैरह भी सर्व करना है। तो इसकी जो एयरपोर्ट है वो भी एयर होस्टेस है, वो भी अपने जो इसका सीट बेल्ट होता है उसको खोल करके नाश्ता बनाने के लिए प्लेन के पीछे की तरफ, जो प्लेन का सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है, टेल होता है, उसी जगह पे बाथरूम बना हुआ होता है और उसी जगह पे नाश्ते वगैरह का भी इंतजाम किया हुआ रहता है। सब कुछ उसी जगह पे रखा हुआ रहता है। तो ये एयर होस्टेस जिसका नाम था मैरी वीदर, ये वहां पे टेल वाले हिस्से पे पहुंचती हैं और नाश्ते वगैरह को निकालती हैं कि अब पैसेंजर को देना है नाश्ता, और ओवन के पास जाती हैं क्योंकि उस नाश्ते को इनको गर्म करना रहता है। ओवन के पास ये जैसे ही पहुंचती हैं तो इनको उस ओवन के शीशे पे एक चेहरा नजर आता है, तो ये डर जाती हैं, ये डर के पीछे हट जाती हैं कि ये क्या था। फिर थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद ये दोबारा उस ओवन के पास जाती हैं, इनको ये लगता हो सकता है मेरा कोई भ्रम हो, तो ये जैसे ही उस ओवन के पास जाती हैं दोबारा फिर से वो चेहरा इनको नजर आता है और वो चेहरा इतना क्लीन था जैसे कि मतलब बिल्कुल शीशा लगा दिया गया हो और शीशे के सामने कोई आदमी खड़ा हो। तो ये दोबारा उस चेहरे को देखती हैं और ये फिर से डर जाती हैं, डर के ये भागती हैं। अब उस फ्लाइट के जो इंजीनियर थे, उनका नाम था इंजीनियर मोरे, तो इंजीनियर मोरे उसी टेल के बगल में बैठे हुए थे, पीछे की साइड में ही बैठे हुए थे। तो ये इंजीनियर मोरे के पास पहुंचती हैं क्योंकि इन दोनों में जान पहचान रही होगी, रोज का फ्लाइट है, और कहती हैं कि देखिए हम जब भी वहां जा रहे हैं तो इस तरह की हमें प्रॉब्लम आ रही है, हमें ओवन के शीशे पे कोई चेहरा नजर आ रहा है और वो चेहरा देख के मैं डर जाती हूँ, पीछे हट जाती हूँ। तो मोरे देख के हंसने लगते हैं, कहते हैं कि ये क्या बात हुई, चलो मैं देखता हूँ क्या है, अगर भूत है तो मैं बात करूंगा। तो उनको लगता है कि ये कोई नॉर्मल सी बात है। तो मोरे वहां पे जाते हैं, जैसे ही मोरे वहां पे जाते हैं उनको भी वो चेहरा ओवन पे नजर आता है, ओवन पे नजर आता है। मोरे भी 1 सेकंड के लिए डरते तो जरूर है, लेकिन वो उस चेहरे को गौर से देखते हैं।
उनको वो चेहरा जाना पहचाना लगता है और मोरे उस चेहरे को पहचान लेते हैं कि ये हमारा जो 1 साल पहले फ्लाइट 401 एक्सीडेंट किया था और उसके जो फ्लाइट इंजीनियर थे जिनका नाम था डॉन रिपो, ये उनका चेहरा है, यानी कि ये उसकी आत्मा है, ये उनका चेहरा ओवन पे आ रहा है और ये हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या करते हैं, ध्यान लगा के सुनने की कोशिश करते हैं कि डॉन रिपो कहना क्या चाहते हैं। तो डॉन रिपो कहते हैं कि इस प्लेन में आग लगने वाला है, इस प्लेन के इंजन में आग लगने वाला है, सावधान रहना। बस इतना ही शब्द वो कहते हैं कि इस प्लेन में आग लगेगा, आप सावधान रहिए। ये कहकर वो चेहरा गायब हो जाता है। अब इन लोगों को मतलब हाथ पैर फूलना स्टार्ट हो जाता है कि ये क्या बोल दिया, ये क्या सुन रहा हूं मैं कि प्लेन में आग लगने वाला है, प्लेन के इंजन में आग लगने वाला है। अब ये भागते हुए जाते हैं कैप्टन के पास और कैप्टन को ये सारी बात बताते हैं कि मैं नाश्ते के पास गया था, मेरे साथ वो भी थी और ये इस तरह का चेहरा होता है। ये सारी बातें कैप्टन को बताते हैं। कैप्टन अपने इंडिकेटर्स में देखता है, उसको सब कुछ नॉर्मल नजर आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो प्लेन, ये सारी घटना घटने के बाद वो प्लेन सुरक्षित मियामी एयरपोर्ट पे लैंड कर जाता है, कोई भी प्लेन में आग नहीं लगती। एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद सारे पैसेंजर को उतार दिया जाता है। उसके बाद ये सारा खबर, क्योंकि ये अब एक भूत की कहानी है तो कौन इसको मानेगा, तो ये उस चीज को लेकर के उनकी जो कंपनी थी, इनका जो ऑफिस था, उसमें चले जाते हैं इंजीनियर मोरे और बताते हैं कि हमें इस तरह का एक इंडिकेशन मिला है, हमें इस तरह का एक प्रॉब्लम मिला है कि इस प्लेन में आग लगने की संभावना है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस प्लेन को एक बार फिर से जांच कर लिया जाए। और इस प्लेन में वो, क्योंकि इसकी अगली फ्लाइट भी तुरंत ही थी, तो इस प्लेन में अगला सफर करने से वो मना कर देते हैं। कहते हैं कि मैं इस प्लेन में अगला सफर नहीं करूंगा और आप भी इस प्लेन को नहीं उड़ाइए। एक बार अच्छा ये रहेगा कि इस प्लेन को जांच करवा लिया जाए, दोबारा जांच करवा लिया जाए। तो कंपनी ने शुरू में तो पहले मना किया कि यार प्लेन ठीक ठाक उड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप झूठ मूठ कर समय बर्बाद करोगे। लेकिन मोरे भी अपने मेंटेनेंस इंजीनियर थे, तो उनकी बात को भी मानना जरूरी था। तो और होता यह है कि पैसेंजर की जान का रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। मान चलिए अगर थोड़ा सा भी हमें डाउट है तो हम जांच कर लेंगे, क्योंकि एक तो लगभग 150-200 पैसेंजर कंटिन्यू उस प्लेन में बैठ रहे हैं, तो उसके लिए भी जांच करना जरूरी है। दूसरी बात, उस प्लेन का जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा महंगा होता है, तो कंपनी रिस्क नहीं लेना चाहती। तो कंपनी ने इनको अप्रूवल दे दिया कि ठीक है, आप प्लेन की जांच करवाइए और इस प्लेन के जितने भी पैसेंजर थे उनको दूसरे प्लेन का व्यवस्था करके उसको भेज दिया गया कि आप दूसरे प्लेन से चले जाइए वापस जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट। तो अब ये जो हमारे मेंटेनेंस इंजीनियर थे जिनका नाम था मोरे, ये अपने देख रेख में उस प्लेन की जांच करवाते हैं। उस प्लेन का पार्ट चेक किया जाता है उसी एयरपोर्ट पे, मियामी एयरपोर्ट पे, और उस प्लेन को हरी झंडी दे दी जाती है कि ये प्लेन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्लेन, इसका इंजन जांच किया जाता है, साथ साथ जहां जहां आग लगने की संभावना है वो सारी चीजें जांच की जाती हैं और मोरे अपने सामने ही ये सारा काम करवाते हैं। तो मोरे जब ये सारा काम करवाते हैं उसके बाद कहते हैं कि काम करो, प्लेन तो ओके हो गया है, इसको ग्रीन सिग्नल मिल गया है, लेकिन एक बार उड़ाने से पहले इसको एक बार ट्रायल ले लिया जाए कि ये ठीक से उड़ रहा है या नहीं। उसी समय में इस प्लेन को ट्रायल के लिए भी अप्रूवल दे दिया जाता है कि ठीक है, एक ट्रायल इसका ले लिया जाए। ट्रायल के लिए ये प्लेन उसी जॉन एफ कैनेडी मियामी एयरपोर्ट से उड़ान भरता है और जैसे ही ये आसमान में जाता है, यानी थोड़े से ही 150 मीटर ही ऊपर रहता है कि इसके इंजन में आग लग जाती है और ये प्लेन उसी जगह पे गिर जाता है और ये प्लेन भी चकनाचूर हो जाता है। अब इस हादसे को होते हुए देखने वाले उस मियामी एयरपोर्ट के सारे पैसेंजर थे, वो मेंटेनेंस इंजीनियर भी थे मोरे, जिनको डॉन रिपो के भूत ने बताया था कि इस प्लेन में आग लगने वाला है। साथ ही साथ वो एयर होस्टेस भी थी जिसने इस प्लेन में सफर करने से दोबारा मना कर दिया था, जिसका नाम था मैरी वीदर। उसने भी अपने आंखों से ये सारा हादसा देखा। तो ये प्लेन जो 318 था, इसका भी एक्सीडेंट ठीक उसी तरीके से होता है जिस तरीके से डॉन रिपो के भूत ने बतलाया था। ये कहानी एविएशन इंडस्ट्री के सबसे, मतलब समझ लीजिए कि भयावह कहानियों में से है,
क्योंकि किसी प्लेन के एक्सीडेंट होने से पहले पता चल गया था कि इस प्लेन का एक्सीडेंट होने वाला है। उसके बाद उस प्लेन को पूरी तरह से जांच किया गया, हर तरह से ओके किया गया, लेकिन फिर भी वो प्लेन आसमान में जाते के साथ 150 मीटर ऊपर जाते के साथ ही एक्सीडेंट कर जाता है। लेकिन फिर ये सोचने वाली ये भी बात थी कि उस समय एक्सीडेंट क्यों नहीं किया जिस समय इस प्लेन को लैंड करना था, जिस समय ये जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से आ रहा था और इसमें 150-200 लोग बैठे हुए थे। उस समय में ये एक्सीडेंट नहीं करता। ये प्लेन जिस समय एक्सीडेंट करता है उस समय में इस प्लेन में कोई भी बैठा हुआ नहीं था। इस प्लेन में कुल 3 आदमी थे, उसमें 2 कैप्टन थे और एक जो है उसका मेंटेनेंस इंजीनियर था, जो कोई और था, दूसरा था, मोड़े नहीं थे। तो इन्होंने जांच किया और ये प्लेन भी एक्सीडेंट कर गया और साथ ही साथ वो प्लेन भी एक्सीडेंट कर गया जिसका नाम था 401। तो ये एविएशन इंडस्ट्री की भूत ही कहानी है, जिसके बारे में सारे के सारे डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है। आप एयरपोर्ट अथॉरिटी से इसके बारे में पता कर सकते हैं, आप इसके बारे में गूगल पे पता कर सकते हैं। ये सारी की सारी कहानी बहुत ही ज्यादा सोचने पे कभी कभी मजबूर कर देती है कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं, क्योंकि हमारे इतिहास में ये सारी चीजें हो चुकी हैं। तो कुल मिला के ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बतलाइएगा। आप कमेंट मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कहानी है, कोई कहानी आप दूसरों को दिखाना चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी वो डिस्क्रिप्शन में है। यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल कर दीजिए। इस चैनल पे इस तरह की तमाम कहानियां आ चुकी हैं और तमाम कहानियां आने वाली भी हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पे आने वाले इन दोनों वीडियोस में से किसी वीडियो पे जाके आप हमारे दूसरे कहानी पे चले जाइए, दूसरे वीडियो पे चले जाइए और उस कहानी का मजा लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।